बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो फार्मास्यूटिक्स का क्विक रिव्यू कर रहे हैं हम, वो है चैप्टर नंबर 3। इसमें से एक सवाल आ जाता है, लास्ट टाइम आपके पास सवाल आया था कि नेम द ऑफिशियल बुक ऑफ फार्माकोपिया। देखिए ना, तो ऑफिशियल बुक फार्माकोपी के नाम लिखने थे। देखिए उन्होंने ये 7 नाम पूछे हैं, तो इसके उन्होंने 5 नंबर का आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का एमसीक्यू लाजमी, मोस्टली 5 नंबर का सवाल आता है। सवाल इस तरह भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स। देखिए बुक्स किस लिए होती हैं? बुक किसी रेफरेंस के लिए होती हैं। किस रेफरेंस में? बुक्स में कोई स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? स्टैंडर्ड्स। भाई इस ड्रग का क्या स्टैंडर्ड है, इसके टेस्ट कौन से हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है ना, तो वो इस तरह के स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं। ठीक है ना, तो अब कुछ बुक्स होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपनी निगरानी में बनाती है और उसे पब्लिश कराती है। तो ऐसी बुक्स जो अपना पब्लिश होती हैं, कंपाइल्ड होती हैं, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट की एजेंसी, तो उन्हें कहते हैं ऑफिशियल बुक। ठीक है, और ऐसी बुक्स जो अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश नहीं होती, लेकिन कोई ऐसे साइंटिस्ट अपनी एक बुक लिख देता है नाम, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। वो कौन सा सोर्स होता है? रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस होगा? सेकेंडरी रेफरेंस। और ऐसी बुक्स को हम कहते हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। समझ आ गई? बुक्स कितनी किस्म की हैं? 2, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कौन सी होगी? जो कंपाइल होगी, रिटन होगी और पब्लिश। 3 लफ्ज, रिटन होगी, कंपाइल्ड होगी और पब्लिश होगी। किसके सुपरविजन में? गवर्नमेंट के सुपरविजन में। मेरे बच्चे समझ आ गई ना। और नेक्स्ट वो होंगी जो गवर्नमेंट के सुपरविजन में नहीं लिखी हुई, कोई भी वेल नोन आदमी उसे लिख लेता है अपने नाम से। ठीक है, तो वो कहते हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। ठीक है, तो सवाल उन्होंने यही बताया कि फार्माकोपिया, ठीक है ना, जो ऑफिशियल बुक्स की आप एग्जाम्पल दें तो फार्माकोपी है। देखिए आपके पास एक लफ्ज अक्सर सुनेंगे, फार्माकोपिया और फार्मूलरी। ठीक है ना, बेसिकली ये दोनों बुक्स हैं, ऑफिशियल बुक्स है। ठीक है, अब इन बुक्स में कुछ लिखा हुआ तो होगा ना, है क्या क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग्स। क्या होगा? स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग्स। और इसके अंदर क्या होगा? लिस्ट ऑफ ड्रग्स, के ड्रग्स की लिस्ट लिखी होगी और उसका स्टैंडर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये बुक्स कितनी किस्म की हैं? ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स। देखिए ऑफिशियल बुक के लिए क्या कहते हैं कि रिटन, कंपाइल एंड पब्लिश। 3 लफ्ज है, रिटन राइट किया, कंपाइल किया और पब्लिश किया अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑफिशियल बुक्स। ठीक है ना, तो ये फार्माकोपिया, फार्मूलरीज होती है ना, ये ऑफिशियल बुक्स होती हैं। ये क्या होती हैं? हाँ, इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग होती है, इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग होती है और उसके तमाम स्टैंडर्ड टेस्ट लिखे होते हैं, यूजेस लिखे हुए होंगे, हैं? ठीक है, स्टोरेज कैसे करना है, तो सब कुछ लिखा हुआ होगा। मतलब क्या क्या लिखा होगा कि इसका सोर्स क्या है, इसका टेस्ट कौन से हैं, इसका फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन, जिसको कैसे बनाया जाता है, और एक्शन एंड यूज डोज, इसका एक्शन क्या होगा, यूज क्या होगा और इसकी प्रॉपर डोज क्या होगी। जो लिस्ट बनाई है ना, तो उस लिस्ट में क्या क्या साथ साथ लिखा होगा कि उसका भाई सोर्स क्या होगा। एक ड्रग का नाम लिया तो लिखा होगा कि इसका सोर्स प्लांट है। फिर उसके अंदर लिखा होगा कि इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ये खालिस है या ना खालिस है, कि उस कैसे पता लगेगा कि अल्कलाइड्स है, कि फार्मूला ऑफ प्रिपरेशन, तो इसे कैसे तैयार किया जाता है। इनमें कोई भी बात हो सकती है। इसके एक्शन के मुतालिक लिखा होगा,
इसके यूज के मुतालिक लिखा होगा, इसके स्टोरेज कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है, तो ये सारा कुछ इसमें लिखा होगा, ठीक है ना। तो अब बुक्स कितनी है, जो भी बुक्स होगा तो उसमें यही कुछ लिखा होगा। इनमें से कुछ बातें लिखी होंगी, किसी ने यूजर्स लिखे होंगे, टेस्ट लिखे होंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग दी होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा होगा, स्टोरेज की कंडीशन, सारी चीज़ें होंगी। भाई यही कुछ होगा ना, तुम ड्रग बनाओगे, लिस्ट रखोगे तो किसी से पूछोगे नहीं कि भाईजान इसे कैसे बनाएंगे, इसके टेस्ट कैसे होंगे, इसकी डोज कैसे होगी, इसको मैं स्टोरेज कैसे रखूँगा, वो कहेंगे इसे रेफ्रिजरेटर, इस तरह की बात करें, भाई इस टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड से हटेंगे तो रेफरेंस हमें नुकसान होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या, ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल, ये डेफिनेशन कर ली। तो बेटा उसने पूछा कि फार्माकोपिया क्या है, तो आपने कहा फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक्स होती है, क्या होती है, ऑफिशियल बुक्स होती हैं, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, ये स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग और लिस्ट लिखी होती है, और ये चीज़ें वो बताती है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन होगी, ओके। और ये सब कुछ कौन करता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट अगर करे। अब उसमें नाम है, देखो ब्रिटिश बीपी लिखा हुआ ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, देखिए बीपीसी, याद हो गया, बीपी भी, जैसे हम तो ब्लड प्रेशर भी पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर नहीं है, यह है ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर क्या है, बीपीसी, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। फिर क्या है, बीएनएफ, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। फिर क्या है, यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फिर क्या है, अपना नेशनल फार्मूलरली, नेशनल फार्मूलरली। और फिर इसके बाद क्या है, पाकिस्तान फार्माकोपिया, अगर वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया। अब देखिए एक बुक है, लिस्ट है, अगर इसे WHO लिखती है तो इसका नाम क्या होगा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। अगर इसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी सुपरविजन में लिखती है तो क्या होगा, पाकिस्तान फार्माकोपिया, ओके। और अगर इसको ब्रिटिश इंग्लैंड, देखो जी अब हमने इनको जरा डिटेल के साथ लिखना है। पहले तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि फार्माकोपिया ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल बुक में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल बताएं। और वो ये कह सकता है कि फार्माकोपिया क्या होता है और फार्माकोपिया की एग्जाम्पल दे दें, ठीक है ना। वो जर्नल हमने बताया था कि वो मैन्युफैक्चर बताता है, ठीक है ना, उसकी यूज़ बताता है, उसकी प्रॉपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताता है, उसके टेस्ट बताता है, ये बता रहा था ना फार्माकोपिया में। अब सारा फार्माकोपिया ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, कुछ चीज़ें कुछ बताएगी, कुछ कोई और फार्माकोपिया बताएगा, ओके। तो इस तरह जो डिटेल जो उनकी खूबियाँ होती हैं वो बयान की जाती हैं। देखिए हम ना इसमें वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फार्माकोपिया है, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है। वो कौन सा फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्योंकि इसके अंदर हर ड्रग की डिटेल्स मोनोग्राफ दिया गया है कि कैसे मैन्युफैक्चर की गई, जिसने बनाया उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसा था और इसके क्वालिटी कंट्रोल कैसे होने चाहिए, तो इनके इसके मुताबिक ये बताता है। यानी कि जो कुछ आपने मसलन आपके पास उसने लिख दिया है कि जी एक टेबलेट है उसका डिसोल्यूशन टाइम इतना होना चाहिए, ठीक, एक टेबलेट है इसकी हार्डनेस इतनी होनी चाहिए, एक टेबलेट है जब उसका टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर कंपोजिशन इस तरह होगी, और टेस्ट हम उसी तरह करेंगे जैसे ये ब्रिटिश फार्माकोपिया बताता है। अगर वो टैली कर जाएगा तो दवाई ठीक होगी, नहीं करेगा तो ड्रग ठीक नहीं होगी, उसने स्टैंडर्ड बता दिए हैं। तो ये क्या कहता है कि ये जो इसे लिखा गया है ना, कंपाइल्ड किया गया है, पब्लिश किया गया है, वो किसके थ्रू किया गया है, ये जर्नल मेडिकल काउंसिल ऑफ ब्रिटिश इंग्लैंड, ठीक है ना। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको दी गई किस सन में, 1858 में। अब देखो दूसरी बात ये लिख दे, पहला बात आपने क्या लिखना है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो फार्माकोपिया यूज की जाने वाली वो कौन सी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली फार्माकोपिया कौन सी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया,
ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस सन में दी गई? 1858 में। किसको बोला? जीएमसी, जनरल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसमें क्या क्या देखिए, इसके अंदर 4 चीजों को डिस्कस किया गया है, 4 थिंग्स को समरी बता रहे हैं। देखिए, कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग, सारा कच्चा कट्टा उसका बताया गया, कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग। फिर क्या बताता है कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, ठीक है ना, इंश्योरेंस बताए जो प्रोडक्शन एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं उसके मुतालिक बताता है। ठीक है, फिर डोजेज फॉर्म, चाहे वो कैप्सूल है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे सिरप है, चाहे ऑइंटमेंट है, उसके जितने भी होंगे ना क्यूसी टेस्ट होंगे, क्यूसी टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म भी बता रहा है। देखिए, प्रोडक्शन एरिया के भी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस के मतलब बता रहा है, और डोजेज फॉर्म की भी क्वालिटी कंट्रोल को बता रहा है। ठीक है, फिर ये भी बताता है कि ये आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आप देखिए जब हमने पहली चीज़ें पढ़ाया था, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाया था, टेस्ट पढ़ाया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था, यही बताया था ना, क्वालिटी कंट्रोल का बताया था, ठीक है ना, यूजेस का बताया था, सब में इसके साइड इफेक्ट उनके मुतालिक बताया था। देखिए, उनमें से ये 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस और कैसी प्रोडक्शन एरिया की कैसे है, जो डोजेज फार्म है उसकी उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बता रहा है। भाई इधर देखो, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बता रहा है। फिर वो ये बता रहा है कि आपने एक मेडिसिन है उसके अंदर पैरासीटामोल है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किस तरह करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड द एनालिटिकल टेस्ट, कि आपके पास पैरासीटामोल है, आपको कैसे एनालिसिस बता रहे हैं, वो फार्माकोपिया आपको बता रहा है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, कि आपने इस तरीके से इसको टेस्ट करना है, इसको एनालिसिस करना है कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ओके, तो अगर वो टेस्ट फुलफिल हो गया तो ठीक है, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गई ये 4 बातें, कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ द ड्रग, क्वालिटी, देखिए 2 लफ्ज़ है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्शन एरिया। फिर क्या बता रहा है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, टेस्ट के बाद कंप्लीट एनालिसिस, क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग। तो ये जब भी हो तो ब्रिटिश फार्माकोपिया में ये चीज़ें लिख देंगे। आपको 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यही लिखेगा कि राइट ए नोट ऑन ब्रिटिश फार्माकोपिया, या कहेगा कि डिफाइन फार्माकोपिया एंड एक्सप्लेन ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो आपको पता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्या क्या होगा, भाई क्वालिटी कंट्रोल होगा, क्यूसी होगा, टेस्ट होगा, एनालिटिक का क्या मतलब होता है, तज्जिया करना कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आपके पास होता है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरली। अब ये कुछ तो कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, भाई इंडस्ट्री के बाहर तो डॉक्टर बैठा हुआ है, वो प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहा है, तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने की कोई पॉलिसीज तो होनी चाहिए ना, कोई पॉलिसीज ये अपनी मर्जी करेंगे, वो कहेंगे नहीं मैंने पैरासीटामोल दिन में 8 दफ़ा देनी है, मेरी मर्जी, जैसे मर्जी दूँ। मेरी बात समझ आई है ना बेटा? तो वो ऐसी बात नहीं है, उसने लिख दिया है कि भाईजान कैसे इसे करना है। देखिए, वो इसका क्या होगा कि डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग। कोई ड्रग लेंगे ना, कोई मतलब पैरासीटामोल है, तो वो आपको सारा बताएगा कि इसके क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये किस बीमारी के लिए है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। ओके, तमाम क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड फार्माकोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग, कि आपको ड्रग के तमाम क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग के मुतालिक सब कुछ कौन बताएगा, BNF। ठीक है, BNF। तो इसका मतलब है जब भी आपके अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, आप अपने आपको डॉक्टर रजिस्टर करना चाहते हो, फार्मासिस्ट, तो ये टेस्ट बुक आगे हमारे पास क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। ठीक है, अब देखिए ये रॉयल फार्मास्यूटिकल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने ये इसे अपने सुपरविजन में सोचा कि एक न्यू फार्माकोपिया लिखना चाहिए जो कि किसके लिए हो,
कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट के लिए होना चाहिए और जो डॉक्टर जो है जो उनके लिए फिजिशियन के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बात कब की? 1903 में। जाहिर है आप ब्रिटिश रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का आप कंट्रीब्यूशन इसमें कहेंगे। तो देखिए इन्होंने कंबाइन कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी पड़ेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है ना, दवाई की कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे उसको क्या करते हैं, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये सब दोनों पड़ेगा इसमें। पता है इसमें नॉलेज होता है रिगार्डिंग एन आर्टिकल होते हैं रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिकल स्पेसिफिक टू देयर नेचर। कुछ मेडिसिन को उसने मेथड बता दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग का। फिर टेक्निक ऑफ डिस्पेंसिंग के वन सिंगल डोजेज यूनिट डोजेज फॉर्म में और मल्टी डोज में उसके मेथड बता दिए गए। फिर उसने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी डिस्कस किया और फिर क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मूलेशन टेक्निक्स के मतलब भी बताया। देखिए 4 चीज़ें बता रहा है कि रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग ऑफ मेथड ऑफ मेडिसिन, फिर टेक्निक्स है ऑफ डिस्पेंसिंग। देखिए एक सिंगल यूनिट डोज फॉर्म में और एक मल्टी डोज फॉर्म में, उनके मेथड बताए। फिर उसने फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताए और चौथे में क्या बताया कि उसने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स भी बताई, उसने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स भी बताई। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास है कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया। अब देखिए जी हमारे पास एक इदारा है WHO ने, फिर उन्होंने कहा जी हम खुद भी एक लिखते हैं। ये वो इदारा है जो यूनाइटेड स्टेट का एक डिपार्टमेंट है। इसके ज़िम्मे क्या होता है कि हेल्थ के प्रॉब्लम और हेल्थ की एजुकेशन इसका काम होता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल फार्मा इन्होंने भी अपनी सुपरविजन में, अब ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये हमें बताते हैं कि आपने कौन सी फार्मूलेशन इस्तेमाल करनी है। फिर ये सिर्फ ये भी नहीं बताते बल्कि ये आकर ना ये उसकी क्वालिटी का कंट्रोल भी करते हैं, कि कंट्रोल को चेक भी करते हैं, कंट्रोलिंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। फिर देखा 3 चीज़ें बता रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग कर रहा है, फार्मूलेशन यानी कि फार्मूला भी बता रहा है और क्वालिटी कंट्रोल को चेक भी कर रहा है। कौन भला? IP इंटरनेशनल फार्माकोपिया। WHO क्या है? यूनाइटेड स्टेट का एक अदारा है, डिपार्टमेंट है और उसके अंदर 2 हेल्थ एजुकेशन करना होता है और हेल्थ अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करना होता है। अब देखिए जी अब USP है, अब अमेरिका क्यों पीछे रहे, इन्होंने भी अपने एक फार्माकोपिया लिखा, वही लिखेंगे। इट इज़ एन ऑफिशियल बुक विच इज़ पब्लिश कंपाइल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उसमें जो इन्होंने जो एजेंसीज का नाम है उसका नाम क्या, यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, यानी कि उनकी इस सोसाइटी ने इसे एजेंसी ने इसके अपने सुपरविजन में लिखा। अच्छा इसमें क्या था, वही बिल्कुल इन्होंने क्या किया, लैब के अंदर इन्होंने क्वालिटी, प्योरिटी, क्वांटिटी को डिटरमिन किया, मेथड बताए और उसने लेबलिंग का भी जिक्र किया। ओके, ये USP है। फिर इसी तरह इन्होंने भी अपनी फार्मूलरली पेश की। ठीक है, फार्मूलरली में क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। ठीक है, फिर 1818 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरली भी लॉन्च की और इन्होंने क्या कहा, अमेरिकन। अच्छा शुरू में ये जो USP था ना, ये UNF यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरली, नेशनल फार्मूलरली बाय यूनाइटेड स्टेट, ये किसके सुपरविजन में थी, ये था अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के सुपरविजन में थी। फिर क्या हुआ, ये 1888 में, फिर 1970 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, वही पे अपना यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दे दी गई। फिर इन्होंने यहाँ तक काम नहीं किया, फिर 1880 में ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन, इसने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। किसको बोला, USP को और UNF को, नेशनल फार्मूलरली बाय यूनाइटेड स्टेट को आपस में कंबाइन कर दिया। आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इसके अलावा बेटा फिर वही नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं, यानी कि जो लोकली लिखी जाती है, जैसे मैंने अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल बाय कैटसन में उसने फार्माकोलॉजी के मतलब सब कुछ लिखा।
फिर है ट्यूटोरियल फार्मेसी, क्या है ट्यूटोरियल फार्मेसी। तो इन्होंने क्या लिखा, डिस्पेंसिंग मेथड पे लिखा, इसने क्या लिखा, डिस्पेंसिंग मेथड के आपने किस तरह की चीज़ों को डिस्पेंस करना है, फार्मेसी के मतलब उसने डिस्कस किया गया। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे हमारे पास ये 7 नंबर का आपके पास हर साल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।